फिल्म कलाकार सुरेश गोपी ने इस बार जो किया है, इसकी उम्मीद बीजेपी न जाने कब से सजाए बैठी थी। त्रिशूर लोकसभा सीट से एलडीएफ के ताकतवर नेता सुनील कुमार को हराकर सुरेश गोपी ने केरल में बीजेपी का परचम लहरा दिया। ऐसे मौके पर मिठाई कैसे न बढ़ती। पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में बीजेपी के विरोधी खेमे में भी मिठाइयां बटी। मिठाई ही नहीं, बिरयानी भी बांटी गई। स्टालिन की पार्टी डीएमके, उसकी सहयोगी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि वो 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उन्हें लगा कि कोई मजबूत विपक्ष नहीं है, यही धारणा बनाई गई। अब उन्हें इस हद तक नीचे गिरा दिया गया है कि वह सरकार बनाने के लिए भी पर्याप्त संख्या नहीं जुटा पा रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी की 4 सीटें बढ़ी, आंध्र प्रदेश में 3 और केरल में 1 सीट, यानी 8 सीटों की बढ़त, जिससे पिछले चुनावों के मुकाबले कर्नाटका में 8 सीटों की कमी की भरपाई हो गई। आंध्र प्रदेश में न सिर्फ चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी सत्ता में वापस आई, बल्कि लोकसभा की 25 में से 16 सीटें जीतकर वो किंग मेकर की भूमिका में आ गए। कर्नाटका की 28 में से बीजेपी ने 17 सीटें जीती, 2019 में 25 सीटें जीती थी। तेलंगाना की 16 में से 8 सीटें बीजेपी की झोली में गई, 2019 में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। आंध्र प्रदेश की 25 में से 3 सीटें बीजेपी ने जीती, 2019 में एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं आई थी। तमिलनाडु की सभी 39 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली, 2019 में भी बीजेपी का खाता यहां नहीं खुला था। केरल की 20 सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिली। पुडुचेरी की इकलौती सीट एक बार फिर कांग्रेस की झोली में आई। उम्मीद के मुताबिक बीजेपी को भले दक्षिण में उतनी सीटें नहीं मिली हों, लेकिन सभी राज्यों में उसका वोट प्रतिशत बढ़ा। केरल में 16.68% वोट, तमिलनाडु में 11.12%, कर्नाटका में 46.08% वोट, तेलंगाना में 35.08%, पुडुचेरी में 35.81% और आंध्र प्रदेश में 11.33% वोट। दक्षिण में बीजेपी की पकड़ भले ही मजबूत हुई हो, लेकिन इस पकड़ को वोट में बदलने के लिए अभी बीजेपी को एक लंबा सफर तय करना है, इस सोच के साथ कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भाषा और सोच की एक गहरी खाई है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।